हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के चलते आप सबकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, तो आप सबकी पढ़ाई को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि आप घर बैठे पढ़ाई को अपनी जारी रख सकें। क्लास 8 के बच्चों से मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं आपके लिए मैथ के पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को लेके आया हूं। चैप्टर का नाम है परमेय संख्या, इंग्लिश में से कहते हैं रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक, इसको किस रूप में लिखा जाता है, तो इसको मैं आपको ना समझाते हुए आज एक्सरसाइज को पढ़ाऊँगा। इसको क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड एक पूरी वीडियो मैंने बना दी है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है, या दूसरे नंबर्स क्या हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ से आपको एक लिंक मिल जाएगा, और लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप एक वीडियो में चले जाएंगे, जैसे वीडियो होगी नंबर सिस्टम। अगर उस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। बच्चों, पहला क्वेश्चन जैसे कि आप सब देख रहे हैं, सरल कीजिए। क्या लिखा हुआ है? सरल कीजिए। देखिए, सरल करना किसी भी परमेय संख्या को, ठीक, या किसी भी नंबर्स को सरल करना, क्या उसका सबसे छोटा रूप प्राप्त करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सरल किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है 4/5 प्लस -2/5। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सरल करने के लिए हम इस संख्या को ऐसे ही लिख लेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। हम इसको लिख देंगे 2/5। अब देखिए, ये प्लस माइनस कैसे हुआ। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब चिन्हों का गुणा होता है तो क्या होता है, जैसे प्लस का प्लस के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस होगा, और प्लस का माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि चिन्हों का गुणा होता है तो किस तरह के साइन बदलते हैं। प्लस 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 ही रहेगा, माइनस माइनस भी प्लस रहेगा, लेकिन अगर एक माइनस है एक प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा इसके भी हर में 5 है, इसके भी हर में 5 है, तो 5 को कॉमन ले लिया जाएगा। यहाँ हमने लिखा 4 - 2, कितना आएगा, 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2/5। ये इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, चलिए इसी का दूसरे सवाल को करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में -4/-5 प्लस, फिर ब्रैकेट है आपका 2/-5। ठीक, क्या करेंगे, यहाँ भी सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। हम लिखेंगे -4/-5, ब्रैकेट खोल लिया हमने। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 2/5 लिख लिया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो एक अगर माइनस नीचे होता है एक ऊपर होता है तो माइनस को काट दिया जाता है। ठीक है, प्लस में वो बदल जाती हैं संख्याएँ। अब हमने देखा 5 इसके बटे में, 5 इसके बटे में, 5 को कॉमन ले लेता हूँ और फिर क्या हो जाएगा, 4 - 2, क्या आ जाएगा, 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2/5। इससे पहले वाले भी सवाल में 2/5 आंसर आया था, इसमें भी 2/5 आया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर सवाल इसी तरह से कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। मतलब जैसे अभी आपने सरल किया है उस तरह से नहीं करना है, संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। तो देखिए कैसे संख्या रेखा की सहायता से सरल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्या लिखा हुआ है, 3/4 प्लस, फिर ब्रैकेट में -3/2। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे हम, 3/4 प्लस माइनस 3/2। ठीक, हमने देखा इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 4 है, तो दोनों के बटे में या दोनों का हर समान करना होगा, आपको एक जैसा करना होगा। तो इसको एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 2 से नीचे गुणा कर दें और इसमें भी 2 से गुणा कर दें तो हर हमारे सेम हो जाएंगे। 3/4 हमने लिख लिया और माइनस
3 दूनी 6, 6/2। अब आपको इसको हल नहीं करना है इसके आगे, अब आपको संख्या रेखा की सहायता से इसको हल करना है। ठीक, देखिए इस तरह से संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ बीच में 0 लिखा जाता है, इधर लिखेंगे माइनस के नंबर, इधर प्लस के। अच्छा, नंबर कहाँ तक हम लेंगे? हम बड़ा नंबर देखेंगे ऊपर कहाँ है। बड़ा नंबर हमारा 6 है, ठीक है। तो मैक्सिमम 6 हम नंबर इधर बना लें, मैक्सिमम 6 इधर बना लें, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर सॉरी ये 4 हो गया था, क्या करेंगे हम इधर प्लस के नंबर लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे हम? जैसे लिखेंगे, हमने देखा सब दोनों के बटे में हमने 4 कर लिया था, तो 1/4 प्लस का 2/4 प्लस का 3/4 प्लस का 4/4 प्लस का 5/4 प्लस का 6/4। ठीक, फिर इधर चलेंगे माइनस का 1/4 माइनस का 2/4 माइनस का 3/4 माइनस का 4/4 माइनस का 5/4, इसी तरह से माइनस का 6/4, ऐसे लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को हम देखेंगे। पहला नंबर हमारा क्या है, 3/4 है, तो हम 0 से चलेंगे और 3 कहाँ है हमारा, यहाँ है, 3 तक आएंगे, ठीक है। इस तरह से संख्याओं पर रेखाएं हम खींचेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमने देखा 6 लिखा है, 6/4, तो हम 6 को देखेंगे, तो यहाँ से हमने देखा बीच में माइनस का निशान लगा है, तो जब माइनस कहेंगे तो हम उल्टी तरफ, ठीक है, संख्या रेखा पर उल्टी तरफ हम चलेंगे। कैसे गिनेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 2, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यहाँ पर आया, ठीक है। तो इसको ऐसे हम डार्क कर लेंगे और एक संख्या रेखा इस तरह से हम खींच लेंगे और यहाँ पर आ जाएगी, और हम निशान लगा देंगे। ये इधर गई हुई है, ये ऐसे ऊपर गई, ये फिर हम इधर लाए हैं, फिर ये नीचे आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब जहाँ से ये चली थी वहाँ से हम इसको ऐसे बना लेंगे। तो ये जो हमारा बचा, ये हमारा कितना बचा, 3/4 ही तो बचा, 1 2 3, 3/4 ही तो आया, अभी माइनस का 3/4 आया, तो यही आंसर आना चाहिए, तो लिख देंगे। इसीलिए आप चाहे इसको हल करेंगे तो भी यही आएगा, और अगर इस तरह संख्या रेखा पर हल करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जो हमारा आंसर आया है माइनस का 3/4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए इसी का दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में भी इस तरह से संख्याएं दी गई हैं, -3/-4, फिर प्लस 5/-6। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कहा था ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लिया, -3/-4 प्लस माइनस हो गया, 5/6 हो गया। हमने देखा माइनस दोनों जगह है, ऊपर भी है नीचे भी, काट दिया। अब इसके बटे में 4 है, इसके बटे में 6 है, तो ऐसी संख्या हम लेंगे कि इसमें भी गुणा करें जिससे और इसमें भी जिससे गुणा करें, तो दोनों का हर सेम आए, समान आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है कि अगर हम इसमें 3 से गुणा करें तो 12 आएगा, 4 3 12, और 2 से गुणा करें तो 6 दूनी 12, ठीक है। इस तरह से अगर आपको नंबर याद है तो ऐसे करेंगे, अगर नंबर याद नहीं है तो अभी इसके अगले सवाल में हम आपको बता देंगे कि आपको किस तरह से नंबर निकालने हैं कि आपके हर समान हो जाएं। 3 3 9, 4 3 12, -5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब आपने देखा दोनों के बटे में 12 है, तो संख्या रेखा आप इस हिसाब से बनाएंगे कि सबके बटे में नंबर्स क्या हों, 12 हों। क्या हो, 12। ये हमने एक संख्या रेखा बना दी, ये हमने बीच में 0 लिख दिया। मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर हमें क्या दिख रहा है, 10, तो 10 अंक इधर ले लेंगे, 10 अंक इधर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम क्या करें, हमने क्या देखा, 9/12, तो 12 सबके बटे में रहेगा। हमने क्या किया, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, इस तरह से नंबर्स लिख कर दिखा दिए, ठीक है। 7/12,
और फिर 8/12 हो जाएगा, फिर 9/12 हो जाएगा, फिर 10/12 हो जाएगा। इस तरह से नंबर मिल जाएंगे और ये सारे क्या हैं इधर के प्लस में हैं। और इसके उल्टी साइड संख्या रेखा पर क्या मिलते हैं, माइनस में मिलते हैं, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये राइट साइड में प्लस होते हैं, लेफ्ट साइड में माइनस होते हैं। तो यहाँ माइनस का 1/12, माइनस का 2/12, माइनस का 3/12, फिर माइनस का 4/12, फिर माइनस का 5/12, फिर माइनस का 6/12, फिर माइनस का 7/12, फिर माइनस का 8/12, फिर माइनस का 9/12, फिर माइनस का 10/12। इस तरह से संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने देखा 9/12, तो बटे में 12 तो सबका है, हम 9 को देखेंगे। 9 किसका है, प्लस का नंबर है, तो प्लस की तरफ हम देखेंगे, 0 से चलेंगे। 9 कहाँ है, 9 यहाँ पर आता है, 9 तक चलेंगे। ठीक है, 0 से 9 तक चलेंगे हम। ठीक, इस तरह से। फिर हमने देखा कि माइनस लगा हुआ है, माइनस मतलब हम पीछे की ओर फिर आएंगे। कहाँ से, 10 अंक खींच, यहाँ से 10 अंक पीछे आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे, 1 2, यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 यहाँ आ रहा है। 10 ऐसे लाएंगे हम गिन कर, ना कि हम देख लेंगे कि 10 यहाँ है तो हम यहाँ से उठेंगे यहाँ आ जाएंगे, तो आप सवाल को गलत कर देंगे। हमको यहाँ से 10 अंक गिनने होंगे कि 10 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ मिला, तो हम यहाँ पर जो है अपनी संख्या रेखा दिखा देंगे। ठीक है, ये ऐसे चली थी, इधर गई थी, फिर ये ऐसे उठी, फिर ये इस तरह से आई, फिर ये यहाँ नीचे चलेगी। अब हमने देखा 0 से हम चले थे और यहाँ पर हम आए हैं, तो इसके बीच में कितना हमें मिला, मैक्सिमम क्या मिला, -1/12 मिला। तो हम आंसर क्या लिख देंगे, -1/12। अब आप ज़रा इसको हल भी करके अगर देखेंगे, रफ वर्क अगर कर लें, 9 12 को आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, 9 - 10, 10 क्या था, माइनस का है, ज़्यादा है, तो 10 से 9 चला जाएगा, माइनस का ही तो बचेगा, 1/12। तो देखिए यहाँ भी माइनस का 1/12 आया जब हमने इसको हल किया, और अगर हम संख्या रेखा से हल कर रहे हैं तो भी माइनस का 1/12 आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। अब देखिए, जब हमारे पास नंबर्स संख्याएं बड़ी मिल जाती हैं हमें डिनोमिनेटर में, हर में, तो हमको क्या करना होता है, लासा निकाल लेते हैं, तो बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। समझ रहे हैं, बहुत ही इजी हो जाता है। तो चलिए लासा निकालते हैं, हम देखते हैं कि लासा निकालकर कैसे सवालों को हम हल कर सकते हैं। यह सवाल हमारा लिखा हुआ है 5/12, फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस, फिर ब्रैकेट में -7/16। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, तो पहला काम आपको क्या करना है, अगर ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इतना काम तो करना ही करना है, प्लस माइनस -7/16। अब हम क्या करेंगे, 12 और 16 को, दोनों संख्याओं को एक साथ इनका लासा निकालेंगे, या हम कह सकते हैं गुणनखंड निकालेंगे, इस तरह से एक साथ, लेकिन लेके करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो 2 से हम करेंगे, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे, 3 कटेगा नहीं आपका, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 3 यहाँ भी नहीं कटेगा, 2 एकम 2, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। इस तरह से आपको मिल गया। अब आपने देखा यहाँ हमारे पास 12 है, तो हम इसमें ढूंढेंगे 12 कैसे आएगा, अगर हम इनका गुणा कर दें, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना 12 आ गया। हमको इसको भूल जाना है, और हमारे पास जो बच रहा है इसे ले लेना है। क्या, 2 दूना 4, तो 4 से हमने नीचे गुणा कर दिया, 4 से ऊपर गुणा कर दिया। फिर हमने देखा दूसरी फ्रैक्शन में, दूसरी भिन्न में हमने देखा 16 लिखा हुआ है। अब हम 16 ढूंढेंगे, 16 कैसे आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर हम इन 4 संख्याओं का गुणा करें 16 आता है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 से नीचे कर देंगे, 3 से ऊपर। अब आप देखेंगे दोनों के जो हर हैं सेम हो जाएंगे। देखिए किस तरह से, 5 चक्कू 20, 12 चौक 48, 7 त्रिक 21, 16 तियाँ 48। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से आपने बड़ी संख्याओं के हर एक जैसे कर लिए, समान कर लिए। ठीक, अब आगे बढ़िए, क्या करना है, इसको हल करना है। यहाँ संख्या रेखा की सहायता से नहीं हल करना है, यहाँ आपसे कहा गया क्या, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो हर तो हमने ले लिया, हर का लासा 48 को कॉमन लिख दिया, 20 - 21
और माइनस की संख्या ज़्यादा है तो आंसर माइनस में आएगा, ये याद रहे। 21 से 20 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1/48 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल है। आपको अपनी फेयर कॉपी पर क्वेश्चन को नोट करके फेयर कॉपी को कंप्लीट करना है, ठीक है। और आपकी इस पूरी एक्सरसाइज के सारे सवालों को मैं आज बता दूंगा। इसी के दूसरे सवाल को हम लेते हैं। लिखा हुआ है -3 -11, ठीक है, प्लस -4/33। देखिए हर क्लास है, यहाँ भी हम ले सकते हैं। क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -3/-11। अब माइनस ऊपर देखा, माइनस नीचे काट देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा 4/33। देखिए हर क्लास उसी तरह से जैसे हमने निकाला था इससे पहले, वही ट्रिक आप यूज़ करेंगे, उसी का तरीका लगाएंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे याद है या आपको पता है कि हमारे हर कैसे समान होंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है अगर हम 3 से इसमें गुणा करें तो 11×3 हमें मिल जाएगा और 33 इसके बटे में है, तो हमें एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। 3×3 9, 11×3 33, 4/33। देखिए हमने एक्स्ट्रा काम नहीं किया और हमारा सवाल हल हो रहा है। 33 को हमने कॉमन लिया, 9 - 4 लिख दिया, 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा। अब 9 यहाँ प्लस का है तो प्लस में हमारा आंसर आएगा, बटे में 33, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए। तो मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे थे, तीनों क्वेश्चन के 2-2 जो पार्ट थे हमने आपको समझा दिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका मैं एक पार्ट ही समझाऊंगा और उसका जो दूसरा पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतने सारे सवाल समझने के बाद अब आपको खुद से करना भी आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है, मान ज्ञात कीजिए। और पहला सवाल जो आपका लिखा होगा 2 + -11/9। इस तरह से पहला सवाल आपको करना है। मतलब देखने में सब सेम ही लगेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, यहाँ हमारे पास बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, नया कुछ नहीं करेंगे। हर एक नंबर कोई भी संख्या हो, ठीक, 0 से लेकर कोई भी संख्या हो, हर एक के बटे में 1 होता है। हर संख्या के बटे में 1 होता है। हम 1 को दर्शा सकते हैं। जैसे 4 है, 4 ऐसे देखने में अगर हम बटे में 1 लिख देंगे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर संख्या के बटे में 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 के बटे में 1 ले लेंगे, प्लस -11/9। हमने देखा इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 9 है। अगर हम 9 से इसमें गुणा करें ऊपर नीचे तो 9 × 1 = 9, तो दोनों के हर समान हो जाएंगे। 9 दूना 18 मिल गया हमें, बटे 9 -11/9। अब आपने देखा दोनों के तो हर समान हो गए। अब 9 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 18 - 11, 18 से 11 चला जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा आपका, 7/9। ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है आप खुद से करेंगे और अपनी फेयर कॉपी को कंप्लीट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करके चेक करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।